ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। बायोलॉजी का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर इस चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। पूछेगा ये डिसीज किस वायरस की वजह से होता है, अच्छा ये डिसीज है किस चीज की कमी से होता है, कैसे होता है, इससे बचा कैसे जाता है। हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आने वाले जितने भी बायोलॉजी के एग्जाम है सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोमास्टर लोकी। दिस इज लोकेश्वर वर्मा और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज वर्ल्ड वाइड। विश्व भर में संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य कारण क्या है। सबसे सामान्य कारण क्या है विश्व में संक्रामक रोगों का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वायरस। वायरस है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे सामान्य कारण है किस चीज का, डिसीज कॉज करवाने का, है ना। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या, स्कर्वी। स्कर्वी, यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स वगैरह होने लगता है, गम्स में ब्लड आना, है ना। तो कोलेजन प्रोटीन से रिलेटेड ये है। कभी भी बोले स्कर्वी तो कोलेजन प्रोटीन जहां भी दिखेगा आप टिक लगाओगे, विटामिन सी जहां भी दिखेगा आप स्कर्वी टिक लगाओगे, है ना। स्किन डिसीज बोलेगा टिक लगाओगे, ब्लीडिंग गम्स बोलेगा टिक लगाओगे, क्या, स्कर्वी। ठीक है, रिकेट्स जो है वो बोन से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन थर्ड लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू डिसीज कॉजिंग पैथोजन। रोगजनक रोगाणु के संपर्क में आने के बाद किस प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित होती है ना। भाई आप जब किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आते हैं तब आपके अंदर जो इम्यूनिटी बनती है उस समय, पहले से जो इम्यूनिटी है वो नहीं। जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है और डिसीज कॉज करवाता है, उस समय जब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है, प्रतिरक्षा तंत्र बनता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, है ना। क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अर्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी जो है आपको बर्थ से मिलता है, बर्थ से, जन्म से मिलता है, जन्मजात प्रतिरक्षा है ना। पैसिव इम्यूनिटी नहीं होगा, नेचुरल इम्यूनिटी भी नहीं होगा, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रामक नहीं है ना। तो क्या तपेदिक है, ट्यूबरकुलोसिस, या डायबिटीज है, मधुमेह है, या इन्फ्लुएंजा है, या हेपेटाइटिस बी है। इनमें से कौन सा डिसीज है जो एक दूसरे में फैलता नहीं है, मतलब संक्रामक नहीं है, किसी भी पैथोजन की वजह से नहीं फैलता है, या किसी तरीके से हो फैलता नहीं है एक दूसरे में। तो कौन सा डिसीज है। तो हम लोग सुने हैं मधुमेह डिसीज, जिसको क्या बोलते हैं, और शुगर हो गया बोलते हैं ना घर में, अच्छा इसको शुगर हो गया है ना। तो ये जो शुगर है, मधुमेह या डायबिटीज, ये किसी में फैलता नहीं है ना। आपके घर में किसी को भी एक को शुगर हो रखा है तो आपको नहीं फैलेगा वो, क्यों, क्योंकि वो किसी पैथोजन की वजह से नहीं होता है, वो किसकी वजह से होता है, शुगर, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, है ना। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल्स बनाते हैं, और ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है ना। ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी में अच्छे से इंसुलिन नहीं बन रहा है, तब क्या होगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा, और इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को शुगर या डायबिटीज या मधुमेह है। ये एक दूसरे में फैलता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो बाकी हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस सब फैलने वाले डिसीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्हाट इज द प्राइमरी मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, है ना। बोला जा रहा है संक्रामक बीमारियों के फैलाव को रोकने के लिए प्राथमिक विधि क्या है, कौन सा है सबसे पहला। तो भाई हमने देखा था कोरोना वायरस जब लॉकडाउन था उस टाइम पे, तो डिसीज को रोकने के लिए हम क्या कर रहे थे, वैक्सीनाइजेशन, है ना, वैक्सीन लगाना। भाई कोई भी डिसीज आता है तो उसको रोकने का सबसे प्राइमरी डिसीज क्या है, संक्रामक रोग को न फैलने का, तो वो है वैक्सीनाइजेशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल। किस स्थिति को उच्च रक्त शर्करा स्तर के साथ पहचाना जाता है, ठीक है। कौन सी स्थिति बोला जा रहा है, हाइपरटेंशन। क्या यहाँ पर हाइपरटेंशन में आपके ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल है ना, हाई शुगर लेवल है, या हाइपरग्लाइसीमिया, या हाइपोग्लाइसीमिया, या
हाइपरलिपिडीमिया। तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा उच्च रक्त शर्करा। हिंदी में तो बिल्कुल लिखा ही गया है उच्च रक्त शर्करा, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है आपके ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल कम हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हमको क्या पूछा गया है? उच्च रक्त उच्च रक्त सॉरी हाई ब्लड शुगर पूछा गया है ना, उच्च रक्त शर्करा पूछा गया है। तो यहां पर आपको बताना है हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, है ना, COPD का प्राइमरी कॉज क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, मुख्य कारण क्या है COPD का? तो यहां पर इसका आंसर हो जाता है क्या? स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, वायरल इन्फेक्शन या जेनेटिक फैक्टर्स। तो ये स्मोकिंग इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, COPD जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जो है वो किससे रिलेटेड है? आपके लंग्स से रिलेटेड है। तो यहां पर स्मोकिंग, अगर आप धूम्रपान सुट्टा ज्यादा मार रहे हो तो आपको COPD होने के चांसेस हो जाते हैं। चलो, मेन कॉज COPD का स्मोकिंग है। ठीक है, अब विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन? आयरन की कमी से कौन सा डिसीज होता है? तो यहां पर इसका आंसर क्या? स्कर्वी होगा। स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है, अभी देखे हम लोग, है ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। एनीमिया, रिकेट्स या पेलाग्रा। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? एनीमिया। एनीमिया में आयरन की कमी होता है ना, आयरन की कमी होता है जिसकी वजह से आपको ब्लड लॉस देखने मिल सकता है। ब्लड की कमी को ही एनीमिया बोलते हैं। और इसमें आपको क्या बोला जाता है, क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप गुड़ खाओ, है ना, जैगरी गुड़ खाओ या चने वगैरह खाओ, बोलते हैं ना, चना खाओ। तो इन सब में आयरन मिलता है, इसीलिए कभी भी कोई भी प्रेग्नेंट लेडी रहती है उनको भी गुड़ खाने बोला जाता है, क्योंकि वहां पर ब्लड की जरूरत होती है ना। चलो, तो एनीमिया इसका आंसर हो जाएगा, आयरन की कमी से एनीमिया डिसीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ कैंसर इज मोस्ट कॉमन अमॉन्ग वुमेन ग्लोबली? विश्व भर में महिलाओं में सबसे आम प्रकार का कैंसर कौन सा है? सबसे कॉमन टाइप का कैंसर कौन सा है विश्व भर में, ग्लोबल में, पूरे वर्ल्ड में? तो इसका आंसर ओवेरियन कैंसर नहीं होगा, ब्रेस्ट कैंसर, बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर है कॉमन, सर्वाइकल कैंसर भी नहीं और लंग कैंसर भी नहीं। ब्रेस्ट कैंसर जो है पूरे वर्ल्ड में कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर। फिर 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर अर्ली? ठीक है, स्तन कैंसर की जल्दी पहचान के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है? ब्रेस्ट कैंसर को सबसे जल्दी पहचान लेने का प्रभावी विधि है क्या? मेमोग्राम इसका आंसर हो जाता है, मेमोग्राम। MRI स्कैन नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, बायोप्सी बिल्कुल नहीं होगा, मेमोग्राम इसका आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच हार्मोन इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म? कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में शामिल होता है ना? तो मेटाबॉलिज्म में सबसे मेन हार्मोन कौन होता है? थायरॉक्सिन। ये है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करने वाला सबसे मेन हार्मोन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो थायरॉक्सिन इसका आंसर हो जाएगा। इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है। कॉर्टिसोल भी नहीं होगा, ईस्ट्रोजन भी नहीं होगा। ठीक है, चलो 12th क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। तो 12th क्वेश्चन बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ अस्थमा? निम्नलिखित में से कौन सा अस्थमा का सामान्य लक्षण है? कॉमन सिम्टम, अस्थमा मतलब क्या? हमारे लंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन नहीं होगा, यूरिनेशन तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, बिल्कुल सांस की कमी होना, अस्थमा में सांस की कमी होना होता है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, सांस में तकलीफ आना। फिर सीवियर हेडेक नहीं होगा, और परसिस्टेंट रैशेस, आपकी बॉडी में रैशेस होना जल्दी जल्दी, वो बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या सांस में तकलीफ होना, ये इसका आंसर हो जाता है, अस्थमा याद रखना। विच वायरस कॉज चिकन पॉक्स? कौन सा वायरस चिकन पॉक्स का कारण बनता है? चिकन पॉक्स कौन से वायरस की वजह से होता है? तो ये हर्पिस स्मॉल पॉक्स से नहीं, हर्पिस तो स्मॉल पॉक्स का कारण है। ठीक है, और वेरिसेला जोस्टर वायरस, ये, जी हाँ बिल्कुल, ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाता है चिकन पॉक्स का, चिकन पॉक्स का कारण। ठीक है, फिर ये दोनों भी नहीं होगा। चलो इसके आगे 14 की बात करते हैं। तो व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस?
रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्राइमरी सिम्टम क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका आंसर जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग, सीवियर एब्डोमेन पेन, गंभीर पेट में दर्द होना या जोड़ में दर्द होना, सूजन होना या सिर दर्द और चक्कर आना, है ना, हेडेक और डिजीनेस या स्किन रैश, त्वचा का चकत्ते, है ना, त्वचा में रैशेस होना। तो इसका आंसर हो जाता है जॉइंट पेन एंड स्वेलोविंग। ठीक है, जो आपके जोड़ हैं उनमें जोड़ों में सूजन आना और दर्द होना, यही होता है क्या? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ठीक है, 15th क्वेश्चन की बात करेंगे। विच टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो इन द ब्रेन? ब्रेन में किस प्रकार का स्ट्रोक मस्तिष्क में रक्त प्रवाह के अवरोध के कारण होते हैं, है ना? तो क्या यहाँ पर हीमोरेजिक स्ट्रोक होगा या स्कैमिक स्ट्रोक होगा या ट्रांजिएंट स्कैमिक स्ट्रोक अटैक होगा या बोला जा रहा है सबरेकोइड, है ना, सबरेकोइड हीमोरेजिक क्या होगा, है ना, हीमोरेज क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? इस्केमिक स्ट्रोक, बी इसका आंसर हो जाएगा, इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में ही ब्रेन में ब्लड का ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है ना, चलो 16 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चंस काफी इजी है, पर ये जितने भी क्वेश्चंस है किसी ना किसी एग्जाम में एक ना एक बार पूछा ही गया है। तो आप किसी भी बायोलॉजी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो 16, which disease is characterized by a progressive loss of muscle strength and function? किस बीमारी की विशेषता मांसपेशियों की शक्ति और कार्यक्षमता का धीरे धीरे नुकसान है? कौन सी डिसीज में? तो क्या ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है? बिल्कुल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ही है ना, मसल से ही रिलेटेड है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं होगा, पार्किंसंस डिसीज भी नहीं होगा और अल्जाइमर्स डिसीज भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ही आपके जो मसल्स है उनमें स्ट्रेंथ और फंक्शन जो है वो कम होने लग जाता है, अच्छे से काम नहीं करता है मसल, है ना, स्ट्रेंथ कम हो जाना है, मतलब मसल जो है वो कमजोर होने लग जाता है। ठीक, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस? बोला जा रहा है लिवर सिरोसिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो क्या इसका कारण अल्कोहल अब्यूज है, क्या वायरल हेपेटाइटिस है, या फैटी लिवर डिसीज है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्वप्रतिरक्षित विकार है, या वसायुक्त यकृत रोग है, या वायरल हेपेटाइटिस है, या शराब का दुरुपयोग? कौन सा इसका आंसर है? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लिवर सिरोसिस का कारण क्या है? तो इसका आंसर बिल्कुल अल्कोहल अब्यूज है। भाई आप रोज अल्कोहल पिएंगे, वो होता बोलते हैं ना कि 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। अब रोज लगाया जा रहा है एक एक पैग, तो होगा ही कोई ना कोई बीमारी, तो लिवर आपका खराब हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए दूर रहना नशे से। चलो 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर? ठीक है, बोला जा रहा है उच्च रक्तचाप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रोकथाम उपाय है? ठीक है, तो क्या रेगुलर एक्सरसाइज है, हाई शुगर डाइट है, स्मोकिंग है, या एक्सेसिव कैफीन है? तो बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप बच सकते हो, है ना, किस चीज से? हाई ब्लड प्रेशर से। हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको हो रहा है तो आप रोज एक्सरसाइज करो, बिल्कुल ये बीमारी ठीक हो जाएगा। चलो 19th, विच टाइप ऑफ कैंसर अफेक्ट द ब्लड एंड बोन मैरो? कौन सा कैंसर खून और हड्डियों के मज्जा को प्रभावित करता है ना, हड्डियों के मज्जा को और ब्लड को कौन प्रभावित करता है? तो बिल्कुल ब्लड से रिलेटेड जो कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ठीक है, लिम्फोमा तो लिम्फोसाइट का है, और मिलेनोमा भी नहीं होगा, सार्कोमा भी नहीं होगा, सार्कोमा मसल के लिए हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्प्लीन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में प्लीहा का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में प्लीहा या स्प्लीन का मेन फंक्शन क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये बिल्कुल फिल्टरिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा इसका आंसर, रक्त को छानना। ठीक है, प्रोड्यूसिंग इंसुलिन बिल्कुल नहीं, पैंक्रियाज बनाता है। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर नहीं होगा, और प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स तो ये तो ग्लैंड में बनता है। फिल्टरिंग ऑफ ब्लड इसका आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ आज हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए। आने वाली वीडियो में फिर किसी टॉपिक का 20 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलो
तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।